भारत की अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-2026 की पहली तिमाही अप्रैल-जून के आंकड़े बताते हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ दर 7.8% रही है, जबकि विशेषज्ञों का अनुमान सिर्फ 6.7% का था। यह शानदार प्रदर्शन ऐसे समय पर दर्ज हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लगातार टैरिफ की धमकियां दे रहे थे और अगस्त 2025 से भारत पर 50% तक टैरिफ लागू भी कर चुके हैं। इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस मजबूती से ग्रोथ दिखाई है, वह इसे दुनिया की सबसे तेज से और बढ़ती अर्थव्यवस्था में बनाए रखने वाला कारक है। अप्रैल 2025 में ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका लिबरेशन डे पर भारत समेत 200 देशों पर टैरिफ लगाया जाएगा। यह कदम 9 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन कई बार डेडलाइन बढ़ाने के बाद आखिरकार अगस्त में भारत पर टैरिफ लगा दिया गया। शुरुआत में 25% का टैरिफ था, जिसे अब 2 गुना कर 50% तक कर दिया है। ऐसी वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय इकोनॉमी ने पिछले साल की समान तिमाही के 6.5% ग्रोथ से भी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है और करते हुए 7.8% की दर हासिल की है। इस वृद्धि के पीछे कई प्रमुख कारक रहे हैं। सबसे बड़ी भूमिका सर्विस सेक्टर ने निभाई, जिसने तेजी से ग्रोथ दर्ज की। सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं और ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों की मजबूती ने जीडीपी को बड़ा सहारा दिया है। इसके अलावा सरकारी खर्च में उछाल और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ने भी अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने 7.7% और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने 7.6% की दर में वृद्धि दर्ज की, जो यह दर्शाता है कि उद्योग और निर्माण गतिविधियां लगातार मजबूत हो रही हैं। कृषि क्षेत्र ने भी निराश नहीं किया। इस तिमाही में एग्रीकल्चर और इससे संबंधित क्षेत्रों की ग्रोथ 3.7% रही, जबकि पिछले साल की पहली तिमाही में यह केवल 1.5% थी। यानी कृषि क्षेत्र की ग्रोथ 2 गुना से भी ज्यादा रही। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय के लिहाज से एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि कुछ सेक्टर कमजोर भी दिखे। खनन, माइनिंग सेक्टर में -3.1% की गिरावट आई, जबकि बिजली, गैस और जल आपूर्ति और अन्य यूटिलिटी सेवाओं की ग्रोथ सिर्फ 0.5% रही। यह दर्शाता है कि ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े क्षेत्रों में अभी सुधार की गुंजाइश है। उपभोक्ताओं की तरफ से भी थोड़ी सुस्ती देखने को मिली। निजी अंतिम उपभोग व पीएफसीई की ग्रोथ 7% रही, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 8.3% थी। यानी लोग खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन पहले जितनी तेजी से बिल्कुल नहीं। इसके बावजूद कुछ तस्वीर बेहद उत्साहजनक हैं, जैसे नॉमिनल जीडीपी 8.8% की दर से बढ़ रही है और सकल सूर्यवर्धन जीवीए की ग्रोथ 7.6% रही। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बाहरी दबावों और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूती से आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर पहली तिमाही की रिपोर्ट यह साबित करती है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी अभी थमी नहीं है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी जैसे झटके भी भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार को फिलहाल रोक नहीं पाए हैं। घरेलू निवेश, सेवाओं की मजबूती और सरकारी नीतियों का सहारा भारत को आने वाले महीनों में भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाए रखने की ओर ले जा रहा है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज, मैं हूं आशीष दुबे।